तो फिटनेस की बात हो, नायरा के सामने ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। व्हाट इज द मेन सिस्टम फॉर यू? क्या मोटिवेट करता है आपको फिट रहने के लिए, और डिसिप्लिन आपके लिए क्या है? सी फिटनेस वैसे तो मेरे लिए एक नेसेसिटी है, एक कंपल्शन है, बिकॉज मैं एक एक्टर हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जितना फिट रहूँगी उतने मेरे एक्टिंग के जो साल हैं वो बढ़ते रहेंगे। आई विल लुक मच यंगर, आई विल बी एबल टू प्ले डिफरेंट रोल्स, so that's the biggest reason for my fitness. But having said that, fitness having said that fitness is important for your survival. See, ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स क्यों होती है? क्योंकि कभी कभी आपका बॉडी साथ नहीं देता है, कभी कभी आपको बीमारियां ऐसी हो जाती हैं, मेंटल बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हो। आप इस दुनिया में पैदा हुए हो टू एक्सपीरियंस लाइफ। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट पर्सन? अच्छा या शट अप। थोड़ा और जोर से बजाओ भैया, थोड़ा और जोर से, यहाँ तक सुनाई नहीं आ रहा है। ओके, सो सी, ओल्ड एज की प्रॉब्लम से अगर दूर रहना है ना, तो आज आपको फिटनेस हाथ में लेना पड़ेगा। एंड फिटनेस डज नॉट मीन बिल्डिंग मसल्स, फिटनेस ऑल्सो मीन्स गुड क्वालिटी फूड, क्लीन फूड, स्लीप, टेक इनफ रेस्ट, टेक 8 आवर्स ऑफ रेस्ट, ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका ब्रेन, आपका मसल, आपकी सारी चीज़ों को अच्छे से रेस्ट मिले। यू गेट रीबूट। इमोशंस को ग्राउंड करो, इमोशंस को कंट्रोल में लाओ, ताकि आपके अंदर गुस्सा, दुखी, ये सारी जो इमोशंस होते हैं वो आप पे हावी ना हो। सो फिटनेस इज़ दैट वे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, टू एन्जॉय लाइफ। See, fitness for me, I only don't see body fitness. I see mind fitness. I see how a person takes care of themselves. For me, Priyanka Chopra is a very big role model because एक तो वो mentally बहुत strong है, which means she feeds a lot of information to herself, to her brains. She reads a lot, she speaks about things, she observes things, जिसके वजह से her mind is always on high alert. She's very good at everything. Bodily fit है। When she speaks, उसके अंदर एक जो मेच्योरिटी दिखती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, दैट इज़ इन प्लेस। सो आई थिंक फॉर मी प्रियंका इज़ अ वेरी 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 बिग रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन। थैंक यू। थैंक यू। फिटनेस की बात हो रही है और आप यहाँ ना हो, ये तो काफ़ी मुश्किल बात है। व्हाट मोटिवेट्स यू मोस्ट टू द फीट, द ऑडियंस को मोटिवेट करना, अपने आप को मोटिवेट करना, और रेगुलरली अपने आप पे वर्क करना, और इतनी चार्मिंग दिखते रहना, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आप कैसे मेंटेन करते हैं? जी, मोटिवेशन जो है वो इंट्रिंसिक होता है, जो अंदर से आता है, और एक है वो एक्सटर्नल होता है। तो हम ह्यूमन बींग्स को दोनों ही ज़रूरी है। कभी कभार हम अपने आप को मोटिवेशन नहीं ला पाते, तो उसके लिए ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करना, बातें सुनना और किसी की, तो फिर वो हमको इंस्पिरेशन मिल जाती है कि हाँ, हम भी ये करें, हम भी फिट रहे। वेयर माई ओन फिटनेस इज़ कंसर्न, ये तो मतलब नेसेसरी है, ना कि सिर्फ इन द फील्ड दैट आई एम इन, बट एज अ डॉक्टर, एज अ वेलनेस एक्सपर्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे मेरे ब्रेन से बहुत प्यार है, तो ब्रेन को फिट रखना है तो बॉडी को फिट रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस वजह से मैं मोटिवेटेड रहती हूँ कि मुझे हेल्दी रहना है। टिल द मिनट आई डाई, आई वॉन्ट टू रिमेन फिट मेंटली एंड फिजिकली। थैंक यू।
फिर का जिक्र हुआ है, आप यहाँ पे आपके डिसिप्लिन क्या है और आपको क्या मोटिवेट करता है फिटनेस के लिए? देखिए मैं दो चीज़ें हैं। सबसे पहले मुझे ये रियलाइज़ है हुआ कि फूड जो है, खाना हम क्या खाते हैं वही सारी बीमारियों की जड़ है, वही सारी हेल्थ का उपाय है। और दूसरा जो हमारा एक्सरसाइज को हम लोग ये सोचते हैं हफ्ते में 3 दिन या कभी कर लें कभी नहीं कर लें। एक्चुअली एक्सरसाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कोई कभी कभी करना चाहिए। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो आप दिन रात करना चाहिए, यानी एवरी डे करना चाहिए। ना इसमें चीट डे होता है, ना इसमें रेस्ट डे होता है। और रिकवरी, थर्ड थिंग इज़ रिकवरी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अल्टीमेटली मैं प्लांट बेस्ड होल फूड खाता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है व्हाट यू ईट एंड हाउ मच यू मूव। सर आपकी जो फिटनेस है, आपकी जो लिखावट है, वो काफ़ी कुछ सीखते हो, लोग काफ़ी कुछ समझते हैं। एक्सरसाइज से अपनी बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी स्टेबल रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या सर सोचते हैं वो लिखावट के समय, अपने जो निर्माता जब आप करते हैं अपने डायरेक्शन के समय, आपके दिमाग में क्या चलता है? मैं देखिए मैं प्राणायाम करता हूँ नियम से। रोज़ सुबह उठते ही साथ सबसे पहले मैं प्राणायाम करता हूँ और वही मेरा सबसे क्रिएटिव टाइम होता है, वहाँ से शुरू होता है। और आपको ज़िंदगी में कुछ घंटे सिर्फ अपने लिए रखने चाहिए। सुबह के आप रात को चाहें रात को, दिन में चाहें दिन में, लेकिन मुझे सुबह उठ के जो 3-4 घंटे हैं, हमारे यहाँ इंडिया में बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, बस वो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त है वहाँ से लेकर मैं 9-10 बजे तक दुनिया में आई डोंट केयर फॉर एनीवन। मैं सिर्फ अपना क्रिएटिव काम करता हूँ, तभी लिखने का, रिसर्च का, क्योंकि तब आपका दिमाग सबसे अधिक फर्टाइल होता है, तभी आपका दिमाग सबसे अधिक शांत होता है। मेरा सारा काम मैंने सुबह ही किया है और एक बार उसके बाद बंद करता हूँ, फिर मैं उसके बाद दिन भर अपना बाकी काम करता हूँ। ताकि सर आप काफ़ी लोगों के आइडियल हैं, आपका कोई आइडियल रहा है जिसे आप लेकर सीखते हैं? नहीं, मेरे तो बहुत सारे आइडियल्स हैं। मेरे जो सबसे ज़्यादा आइडियल हैं वो मिस्टर अमिताभ बच्चन हैं, क्योंकि मुझे आश्चर्य होता है कि अभी भी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था करोड़पति जो उनका शो है KBC, उसमें अमिताभ बच्चन जी दौड़ते हुए बाहर आ रहे थे। मैंने कहा इस एज में ये आदमी जो इतने सारे उनके प्रॉब्लम्स हुए हैं लाइफ में हेल्थ रिलेटेड, उसके बावजूद अगर वो इतना दौड़ के इतनी एनर्जी के साथ आते हैं और जब कैमरे पे आते हैं तो ही ब्राइटन्स अप एवरीथिंग। तो ही इज़ माई आइडियल। आई थिंक अल्टीमेटली एक कलाकार को कैमरे के सामने परफॉर्म करना होता है, बट हिज परफॉर्मेंस इन लाइफ इज़ अमेजिंग। और बाकी बहुत सारे लोग हैं, कई योगी लोग हैं जिनको आप जानते नहीं, तो उनका नाम लेने का मतलब नहीं है, वो भी लाइमलाइट में नहीं आना चाहते हैं। कई मैं अमेरिका में जानता हूँ, कई सारे लोग हैं। पर आजकल मैं बहुत इंटरेस्टेड डॉक्टर डीन ऑर्निश जो कि लाइफस्टाइल मेडिसिन की बात करते हैं, उनमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मैं काफ़ी वहाँ से सीखता हूँ। थैंक यू। Discipline, yes, very well said. Discipline, today only I wrote a post about discipline on my Instagram. Discipline is very, very important to achieve anything in life. It's the first key to achieve success. And anybody and everybody needs to be disciplined first. Then you can move on to the next step. So for me, discipline is the first base of everything. सो जैसे मैंने आपको बताया, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन आपकी डाइट को लेकर, आपके वर्कआउट को लेकर, आपके काम को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, हर चीज़ में जब आपका डिसिप्लिन होता है तब आप उस चीज़ को उस वक्त टाइम देते हो और पूरी शिद्दत के साथ करते हो, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखता है, जो आपको दिखना चाहिए उससे ज़्यादा दिखता है। तो या मतलब आई रेगुलरली वर्कआउट, आई हार्डली मिस माई वर्कआउट, and if I'm missing my workout, I take care of my food what I'm eating. तो उस एक चीज़ का डिसिप्लिन बहुत सालों से मैं मेंटेन करके चल रही हूँ। जी, 2-3 OTT प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, एक आध 2 स्टार्टअप्स भी हैं जो पाइपलाइन में हैं, एंड या सो अ लॉट ऑफ वर्क इज़ हैपनिंग
बैक एंड फोर्थ काफ़ी सारा काम चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों पे काम चल रहा है एंड धीरे धीरे करके बाहर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।